बहरहाल मुशायरा आपकी मोहब्बत से बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़िए। मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे, मौज हवा का लिखने वाला पैरों की जंजीर लिखे। बात वही है ये गजल की, मैं लिखूं या मीर लिखे। मैंने ख्वाब जो देखे उनको मैं लिख लिख कर हार गया। अब मेरे बात का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। पुरानी नस्ल ख्वाब देखती है, नई नस्ल की जिम्मेदारी है कि उन ख्वाबों की ताबीर लिखे। मैं इलाहाबाद फूलपुर से तशरीफ लाने वाले मखदूम फूलपुरी को आवाज़ दे रहा हूँ, जिनके यहाँ लहजे में बड़ा तेवर है। हालात हाजरा को खुली हुई आंखों से देखकर बड़े एहतजाजी अंदाज में अपनी बात कहने का शऊर है। मैं जनाब मखदूम फूलपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक उनका इंतज़ार कर रहा। तशरीफ लाइए। दोस्तों, आज इस कॉलेज के मैदान में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई गई आप लोगों के ताउन से, आपके सहयोग से, और मेरा ये चाहता है कि एक बार जोरदार तालियां से आप उनकी हौसला अफजाई करें, जिनके हौसलों से ये महफिल सजाई गई, जिनके ताउन से ये महफिल सजाई गई। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत महफिल चल रही है और मुझे भी हुक्म हुआ है, मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अगर दिलों तक पहुंचे तो सबके हाथ खुल जाएं। 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा माहौल चूंकि रूमानी है। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। इरशाद। इतनी तकलीफ कर दिए होते, आप लोग जो महसूस कर रहे थे, मैं अपनी बात, आपकी बात अपनी जबान से पेश कर रहा हूँ। इतनी तकलीफ कर दिए होते, दिल को खुशियों से भर दिए होते। अभी रुखसार साहिबा पढ़ रही थी कि दिल को खुशियों से भर दिए होते। तुम नहीं आए हमसे मिलने तो, तुम नहीं आए हमसे मिलने तो, कम से कम फोन कर दिए होते। और दोस्तों जी, दोबारा अगर दिलों तक आवाज पहुंच सबको तालियां बजाकर मुझे हुक्म करे यार, करो कि इतनी तकलीफ कर दिए होते, दिल को खुशियों से भर दिए होते। तुम नहीं आए हमसे मिलने तो, कम से कम फोन कर दिए होते, कम से कम फोन कर दिए होते। और दोस्तों, 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो बैनर है, जो बैनर पर लिखा है, उसी बैनर के हिसाब से मैं शुरू करता हूँ, आगाज करता हूँ। ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मुशायरा लिखा है हमारे हेम जी ने, अहमद साहब, तमाम साथियों ने। मैं अपने 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। प्रमोद जी बैठे हैं। अगर शायर और कवि आपसे कुछ नहीं मांगता, आपकी तालियां बजती हैं तो लगता है करोड़ों रुपए दे दिए। एक एक लाइनें जाग जाग कर हम लोग लिखते हैं, आपकी तालियां हौसला देती हैं। आप लोग तालियां एक बार जोरदार बजा दें। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। हाँ मखदूम भाई जी, कुछ भी हो ये मुल्क हमारा अच्छा लगता है, कुछ भी हो ये मुल्क हमारा अच्छा लगता है, जैसे माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, जैसे माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है। और इस शेर पर कोई खामोश न रहे कि जैसे माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है। और एक से एक है झंडे यूं तो दुनिया में, लेकिन एक से एक है झंडे यूं तो दुनिया में, लेकिन मुझको सिर्फ तिरंगा झंडा अच्छा लगता है। और दोस्तों, 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं कि जहां भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है। दोस्तों, सच्ची बात कर रहा हूं, अगर बात सच लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा कि जहां भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है। सियासत थी कभी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी का मकान देखा, ये शेर बना कि सियासत थी कभी छप्पर में,
और बंगले में रहती है और हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। ये हिंदुस्तान की आवाम, ये हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक यहाँ धोखे में रहती है, 85% पब्लिक यहाँ धोखे में रहती है। और नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीवी को, कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है? और 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि महक आती है फूलों से, परिंदे भी चहकते हैं। सब लोग जुड़ जाइएगा। महक आती है फूलों से, परिंदे भी चहकते हैं। अरे कुछ बोलिए जी, आप क्यों खामोश बैठे हैं? अरे कुछ बोलिए जी, आप क्यों खामोश बैठे हैं? शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं। भरोसा है तो आ जाओ हमारे दिल की महफिल में। जमाना है बुरा लेकिन अभी कुछ लोग अच्छे हैं। जमाना है बुरा लेकिन अभी कुछ लोग अच्छे हैं। और दोस्तों 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। सच्ची बात शांति देते रहा हो कि आज के नेता सितमगर से मिले रहते हैं। दोस्तों अगर बात सच हो तो सबके हाथ खुले कि आज के नेता सितमगर से मिले रहते हैं। शीशा तो शीशा ये पत्थर से मिले रहते हैं। और दोस्तों इस शेर पर सबके हाथ खुल जाएं। शीशा तो शीशा ये पत्थर से मिले रहते हैं। गालियां मंच पे देते हैं ये एक दूजे को, सारे नेता मगर अंदर से मिले रहते हैं। भाई बात सच हो तो दोबारा पेश कर दी। देखिए हमने सैफई में तिलक महोत्सव में देखा था कि पीएम साहब आए थे। देखिए ये शेर बना कि आज के नेता सितमगर से मिले रहते हैं। और शीशा तो शीशा ये पत्थर से मिले रहते हैं। गालियां मंच पे देते हैं ये एक दूजे को, सारे नेता मगर अंदर से मिले रहते हैं। और दोस्तों 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं। हौसला मिल रहा है कि गलत फहमी में मत रहना कि ये आबाद कर देंगे। दोस्तों शेर, गलत फहमी में मत रहना कि ये आबाद कर देंगे। जो हंसते लोग हैं उनको भी ये नाशाद कर देंगे। और दोस्तों ये शेर जहां तक पहुंचे, हमारे दाहिने की तरफ के लोग कुछ खामोश हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं बात ये तक पहुंचे। गुजारिश करता हूं कि तालियां आनी चाहिए। जो हंसते लोग हैं उनको भी ये नाशाद कर देंगे। सियासी रहनुमा की बात में आना नहीं, वरना लड़ा कर ये हमें और आपको बर्बाद कर देंगे। लड़ा कर ये हमें और आपको बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों बहुत हौसला दिया। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ। यहाँ औरतें भी बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं। 4 मिसरे इनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिएगा कि सर में कभी गुरूर की चोटी न बांधना। ये 4 मिसरे हेम जी की जानिब से पेश कर रहा हूँ कि सर में कभी गुरूर की चोटी न बांधना। और खुशियों के आंचलों में उदासी न बांधना। और दोस्तों इस शेर को याद कर लीजिए, अपने घरों भी सुनाइएगा। मैं पेश कर रहा हूँ
जो भाई अपनी बहनों की इज्जत न कर सके, जो भाई अपनी बहनों की रक्षा न कर सके, उस भाई की कलाई में राखी न बांधना, उस भाई की कलाई में राखी न बांधना। और दोस्तों बीच बीच में कुछ लोग कुर्सियां उठा रहे हैं, आप लोग उनको बैठाएं, आप लोग जोरदार तालियां बजाएं इस खूबसूरत महफिल के लिए, तो माहौल बन जाए। और दोस्तों मुझे कुछ हुक्म हुआ है, कुछ फरमाइशें हुई हैं, 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं कि न वो जादू समझते हैं, न वो टोना समझते हैं, मगर बाजार दिल में होश का खोना समझते हैं। गरीबों के गले में सोने की कीमत नहीं होती, और धनी पीतल पहनते हैं तो सब सोना समझते हैं, धनी पीतल पहनते हैं तो सब सोना समझते हैं। और दोस्तों 4 मिसरे ताजा ताजा पेश कर रहा हूं, देखिएगा जी। मैं कुछ फरमाइशें हो रही है, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं एकदम ताजा ताजा। न हो इंसानियत जिसमें वो इंसान हो नहीं सकता, जो कांटों से भरा हो वो गुलिस्तां हो नहीं सकता। यहाँ रहकर लगाता है जो पाकिस्तान का नारा, शेर सबके हाथ खुल जाए शेर पर। यहाँ रहकर लगाता है जो पाकिस्तान का नारा, मेरा दावा है वो सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता, मेरा दावा है वो सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। और दोस्तों ये फरमाइश हो रही है, एक मतलब एक बंद पढ़ के मैं रुखसत हो रहा हूँ, प्रमोद जी बच्चे हैं आपके हवाले से बंद पेश कर रहा हूँ। दोस्तों ये गीत उन लोगों के नाम है जो हमारे मुल्क में है और हमारे मुल्क के खिलाफ है, चाहे जिस धर्म के हों चाहे जिस मजहब के हों। अब तक जितने हाथ नहीं खुले थे इस गीत पर सबके हाथ खुल जाए। देश के दुश्मनों के नाम, हमारे मजहब में लिखा है हम जिस देश में रहते हैं उस देश से अगर मोहब्बत नहीं है तो हमारा ईमान अधूरा है, हम पूरी तरह मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अपने देश की मोहब्बत दिल में न हो। आप लोग तालियां बजाकर मुझे हुक्म दे, मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ और सब हमारा साथ दीजिएगा इस गीत पर लिखिएगा। यही करता हूँ मैं ऐलान, यही करता हूँ मैं ऐलान, करे जो भारत का अपमान वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे। बंद पेश कर रहा हूँ। ये देश है तुलसी मीरा का, गालिब इकबाल निराला का, ऋषियों वलियों का मुल्क है ये मुल्क है मेरे पाजा का। न हो जिसमें इसका सम्मान, न हो जिसमें इसका सम्मान, कहे उससे टीपू सुल्तान वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे। अब बहुत क्या कहने मखदूम भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाए। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। बड़ा ही प्यारा बन, जब देश के हालात खराब होते हैं तो उन शहीदों की आत्माएं रोती हैं जिन्होंने फांसियों पे झूल के देश को आजाद कराया। बंद पेश कर रहा हूं। ये देश है तुलसी मीरा का, गालिब इकबाल निराला का, ऋषियों वलियों का देश है ये देश है मेरे ख्वाजा का।
न हो जिसमें इसका सम्मान, न हो जिसमें इसका सम्मान, कहे उससे टीपू सुल्तान, वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे। और दोस्तों, जब देश के हालात खराब होते हैं, एमजी की जानिब से ये बंद कहती है भगत सिंह की टोली, ये मंच राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, ये मेरी नज्म हाथ पेश कर रहा हूं। कहती है भगत सिंह की टोली, बिस्मिल ने ज़बान अपनी खोली, भारत माँ की जय जय बोली, आजाद की पिस्टल की गोली, बसा के मन में हिंदुस्तान, बसा के मन में हिंदुस्तान, ये बोले अशफाकुल्लाह खान, वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा देश छोड़ दे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या करने जिंदाबाद। और दोस्तों, अभी चंद महीनों पहले बनारस, दिल्ली और आगरा में बम विस्फोट हुए, कितने बेगुनाह मारे गए। बंद पेश कर रहा हूं। विस्फोट वतन में होता है, धरती माँ का दिल रोता है, मानस मंदिर भी घायल है और ताजमहल। बंद फिर आगे कर रहा हूँ। अब मुझे बड़ा फख्र है कि प्रमोद जी के सामने पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। विस्फोट वतन में होता है, धरती माँ का दिल रोता है, मानस मंदिर भी घायल है और ताजमहल भी रोता है। मिटाए लाल किले की शान, मिटाए लाल किले की शान, अरे वो आतंकी हैवान, हमारा देश छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। और दोस्तों, बड़ा ही प्यारा बंद, जिनकी शहनाइयों की आवाज से बनारस की मंदिरों में सुबह होती है जब देश के हालात खराब होते हैं। जयपुर की गुलाबी रोती है, हर शाम अवध की जख्मी है, बहता है जब मासूम कहूँ तो सुबह बनारस कहती है। दुखी है शहनाई की तान, दुखी है शहनाई की तान, है रंजीदा बिस्मिल्लाह खान, हमारा देश छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे, हमारा। और दोस्तों क्या कहने, एक बंद और याद आया, मैं पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। उन देश के दुश्मनों के लिए, किस धर्म का तुम अनुयायी है, किस मजहब का शहदाई है, किस बाप का जालिम बेटा है, किस भाई का तू भाई है। सभी है भारत की संतान, सभी है भारत की संतान, न छीन इन बच्चों की मुस्कान, हमारा देश छोड़ दे, हमारा देश। और दोस्तों, आखिरी बंद अहमद भाई, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ जी जी जी। पूरी रात नहीं भाई, जान न लीजिए, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। आखिरी बंद, हिम्मत की तरफ, इज्जत की तरफ, मोहब्बत के साथ विदाई दीजिएगा, दोनों हाथों को उठाकर। आप देश की बात मैं करता हूँ, दोनों को हाथों को उठाकर आप तालियां बजाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हिम्मत की तरफ, इज्जत की तरफ, हम रहते हैं चाहत की तरफ, जब हो क्रिकेट का खेल यहाँ, जब हो क्रिकेट का खेल यहाँ, रहना लोगों भारत की तरफ, यही बोले इरफान पठान, यही बोले इरफान पठान, है जिसके मन में पाकिस्तान, वो मेरा देश छोड़ दे, वो मेरा
मखदूम भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। हर मैच में कोई मैन ऑफ द मैच होता है। मैं अंपायर तो नहीं हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैन ऑफ द मैच बना दूंगा। जिंदाबाद मखदूम भाई, क्या कहने हैं? एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। देखिए, हर शायर के पास कोई न कोई एक शाहकार होता है, एक मास्टरपीस नज्म होती है। उसके बाद जब आप कहेंगे तो दूसरे अंदाज की शायरी आएगी। वतन की मोहब्बत की ऐसी जज्बाती शायरी, इतनी पाकीज़ा तब्दील हो गए, शायरी जदीद हो गई। तो आप ही के शहर के एक अजीम शायर नाजिश प्रतापगढ़ी कहते हैं कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और मैं जनाब मखदूम को पेश करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। जनाब